जगतगुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे संत समाज दो हिस्सों में बंट गया। प्रेमानंद महाराज रामभद्राचार्य के बयान पर संतों ने आपत्ति जताते हुए उनकी भाषा, उनके बयान पर असहमति जताई है। देखिए रिपोर्ट। मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई उनके ज्ञान और प्रवचनों से प्रभावित है। सोशल मीडिया पर भी प्रेमानंद महाराज जमकर वायरल हैं। लेकिन तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दे दिया जिसने संत समाज में हलचल मचा दी। दरअसल एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में जब जगतगुरु रामभद्राचार्य से पूछा गया कि सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और प्रेमानंद जी महाराज के लिए कहते हैं कि वो चमत्कार हैं, तो रामभद्राचार्य जी ने कहा, कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार यदि है तो मैं चैलेंज करता हूँ, प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुलकर कह रहा हूँ, वो मेरे बालक जैसे हैं। मैं उन्हें ना विद्वान कह रहा हूँ, ना साधक, ना चमत्कारी। चमत्कार वही है जो शास्त्रार्थ कर सके, श्लोकार्थ कर सके। रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद संत समाज नाराज हो गया है। कई संतों ने इसे सनातन धर्म की मर्यादा के खिलाफ बताया और भाषा की मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी। प्रेमानंद महाराज जी तो हमारे ब्रजभूमि के दिव्य संत हैं। उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है। रामभद्राचार्य जी को ज्ञान का अहंकार हो गया है। रामभद्राचार्य जी ने हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली है। प्रेमानंद महाराज जी ने तो अपने नाम में 1 इंच जमीन नहीं कराई। प्रेमानंद महाराज जी तो माया मोह से दूर रहते हैं और रामभद्राचार्य जी हमेशा माया मोह में गिरे रहते हैं। तो रामभद्राचार्य जी संस्कृत की बात करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी बहुत विद्वान है संस्कृत में, कभी उनसे प्रवचन साथ करके देखिए। मैं सीधे रामभद्राचार्य जी आपसे पूछना चाहता हूँ, कर्मों का ही तो फल आदमी भोगता है। आप भी भोग रहे हैं। जिसका किसी का पैर कट गया वो भी भोग रहा है, किसी का हाथ कट गया वो भी भोग रहा है। आप कोई परमात्मा नहीं हो। आपने भी जन्म लिया है और आप कोई ब्रह्मा जी नहीं हो जो ब्राह्मणों के वर्णन करोगे। आप पहले खुद शिक्षा लीजिए, खुद सीखिए कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। इस बयान ने संत समाज को दो खेमों में बांट दिया है। जहां पर कुछ संतों ने रामभद्राचार्य के बयान को अनुचित ठहराया, तो वहीं कई संत प्रेमानंद महाराज के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। एक तरफ रामभद्राचार्य इसे विद्वता और शास्त्र ज्ञान का सवाल मानते हैं, तो दूसरी तरफ संत समाज प्रेमानंद महाराज के भक्ति मार्ग को ही असली चमत्कार बता रहे हैं। देखिए, हमारे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति की जो धारा रही वो एक धारा में भक्ति का भाव भी रहा। और प्रेमानंद जी, हमारे यहाँ असंख्य संत हुए जिनको संस्कृत नहीं आती थी, वो पढ़े लिखे भी नहीं थे और बहुत बड़े बड़े संत हुए। तो मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। रामभद्राचार्य जी ने जो भी संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में कहा है वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, क्योंकि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जो कलयुग के एक बहुत ही दिव्य संत हैं, जो हमेशा ही पाखंडवाद का विरोध करते हैं और उन्होंने लाखों युवाओं को, युवतियों को बुरे कर्मों से सतमार्ग की ओर ला दिया। ऐसे संत के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। विवाद ने मथुरा वृंदावन के आध्यात्मिक माहौल में एक नई बहस छेड़ दी है। जहां पर एक ओर विद्वता और शास्त्रों के महत्व की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भक्ति और सादगी पर चर्चा हो रही है। संत समाज इस मुद्दे पर एकजुटता की अपील कर रहा है ताकि सनातन धर्म की गरिमा बनी रहे।